ज़ोंबी वायरस जब फैलता है तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता है। लोग एक दूसरे को काटने लगते हैं, ज़ोंबी बनने लगते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। और जिस तरह से इस दुनिया में वायरस तेजी से फैल रहे हैं, कोई नहीं जानता कब हमारा सामना ज़ोंबी वायरस से हो जाए। लेकिन ये सारी बातें कुछ नई नहीं है, ये हर कोई जानता है और ज़ोंबी से अपनी जान बचाना भी हर कोई चाहता है। लेकिन इस दुनिया में कुछ महान लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले से ही इन सब की तैयारी कर रखी है। जी हाँ, दुनिया में 5 ऐसी ज़ोंबी प्रूफ जगह बन चुकी हैं जहां पर जाकर आप अपनी जान बचा सकते हो, जहां पर ज़ोंबी तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो अगर आप भी ज़ोंबी अपोकलिप्स का फैन हो मेरी तरह, तो आज का ये वीडियो पूरा देखना क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं 5 ज़ोंबी प्रूफ हाउस के बारे में जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं। और हाँ, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यार मुझे तो हो गया था, तो मैं बताने वाला हूँ आज की वीडियो में अपनी पूरी कोरोना की जर्नी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, मौत के मुंह से लौट कर आया हूँ मैं। तो चाहे ज़ोंबी वायरस हो या कोई और वायरस, किसी को भी हल्के में मत लेना। तो यार थोड़ी सी ऑक्सीजन लेकर शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। आर्क होटल चाइना। 15,000 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा बड़ा है ये होटल। ये होटल पानी में तैर सकता है। ये इतना ज्यादा एडवांस है और इतना ज्यादा मॉडर्न है कि ये अपनी हवा खुद प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब यहाँ पर चाहे कितना भी पॉल्यूशन हो, चाहे हवा में कैसे भी वायरस फैल रहे हो, इसके अंदर कोई वायरस एंटर नहीं कर सकता। इसके अंदर आपको सांस लेने के लिए एकदम प्योर ऑक्सीजन मिलने वाली है। चाहे कितना ही बड़ा भूकंप आ जाए, चाहे कितनी ही बड़ी बाढ़ आ जाए, ये पानी में तैर सकता है। ये अर्थक्वेक प्रूफ है और साथ ये खुद की बिजली भी प्रोड्यूस कर सकता है। इसमें लगे हुए ग्लास बुलेट प्रूफ हैं। दुनिया की बड़ी से बड़ी तबाही से निपटने के लिए ये मकान अपने आप में बहुत अच्छी जगह है और इसको तैयार किया है चाइना वालों ने। और चाइना वाले जब कुछ पहले से तैयार कर लेते हैं, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। तो अगर चाइना में पहले से ज़ोंबी प्रूफ घर बन चुका है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर होने वाली है। क्योंकि भैया इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, ये कुछ भी खा जाते हैं और कुछ भी फैला जाते हैं और खुद को बचा कर रखने के लिए इंतजाम पहले से बनाकर रखते हैं, जैसे कि ये आर्क होटल। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में भविष्य में ज़ोंबी जैसा कोई ऐसा वायरस फैल सकता है जिसकी तैयारी चाइना ने पहले से कर रखी है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 2 पर आता है लेक कैसल ऑफ मियामी। देखो, ज़ोंबी से अगर बचना है तो ज़ोंबी की कमजोरियों को समझना पड़ेगा। ज़ोंबीज़ में दिमाग नहीं होता, आपके पास दिमाग है। ज़ोंबीज़ तैर नहीं सकते लेकिन आप तैर सकते हो। तो मियामी में ही एक ऐसा लेक कैसल बनाया गया है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसके चारों तरफ एक गहरी झील है और इस कैसल में घुसने का केवल एक ही रास्ता है, जो कि एक ब्रिज है। तो ज़ोंबी अपोकलिप्स के समय अगर कोई इस कैसल के अंदर चला जाता है तो वो अपने आप को ज़ोंबी से बचा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी वो सारी सुविधा उपलब्ध है जो आपको सालों साल तक जिंदा रहने के लिए जरूरी है। यहाँ पर खाने पीने से लेकर हर तरह की फैसिलिटी उपलब्ध है। बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस कैसल में घुसने के बाद यहाँ पर आने का जो एकमात्र रास्ता है, जो ब्रिज है, उसे आपको बॉम्ब से उड़ा देना है। क्योंकि भाई अगर एक भी रास्ता खुला छूट गया तो ज़ोंबीज़ अंदर आ सकते हैं। आपको क्या लगता है, चाइना वालों का बनाया गया फ्लोटिंग होटल ज्यादा सेफ है या फिर मियामी में बनाया गया हुआ ये लेक कैसल, या फिर तीसरे नंबर का घर जो आगे आने वाला है, जो अपने आप में एक बंद तिजोरी है? अब भैया इस घर का नाम ही सेफ हाउस है क्योंकि इसकी दीवारें मोटी मोटी स्टील से बनी हुई हैं। ये दीवारें मूव कर सकती हैं। एक बटन दबाने पर आप पूरे घर को बंद कर सकते हो। ना कोई आ सकता है, ना कोई जा सकता है। ये पूरा घर अपने आप में एक बंद तिजोरी बन जाता है। इस घर की दीवारें इतनी मोटी हैं कि टैंक का गोला भी इनको नहीं तोड़ सकता। ये बुलेट प्रूफ है, टैंक प्रूफ है, ये घर अर्थक्वेक प्रूफ है। लेकिन इस घर में एक कमी है कि यहाँ पर जिंदगी जीने के लिए आपको कभी ना कभी बाहर जरूर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आप कब तक एक बंद घर के अंदर रहोगे। तो रात के समय अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ये घर सबसे बेस्ट है। यहाँ पर आप सारी दीवारों को बंद करके चैन से सो सकते हैं। लेकिन सुबह खाने और पानी का इंतजाम करने के लिए आपको इस घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। मॉन्सेल सी फोर्ट्स।
ये इंग्लैंड में है और इन्हें वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बनाया गया था। ये समुद्र के बीचों बीच है, यहाँ पर ना आने का कोई रास्ता है और ना यहाँ से जाने का कोई रास्ता है। यहाँ पर केवल तैर कर या फिर जहाज के थ्रू ही आया जा सकता है। ये जगह सबसे परफेक्ट है ज़ोंबीज के सिर में पट्ट से हेडशॉट देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप दूर दूर तक समुद्र में नजर रख सकते हो और अगर आपके पास गन है तो यहाँ से आप आने वाली हर ज़ोंबी को निशाना बना सकते हो। यहाँ पर पानी का एक फिल्ट्रेशन सिस्टम है जो समुद्र के पानी को पीने के लायक बना देता है और साथ ही साथ यहाँ पर ढेर सारी मछलियां मिल जाती हैं जिन्हें पकड़कर आप लंबे समय तक जिंदा रह सकते हो। लेकिन इसको चौथे नंबर पर इसलिए रखा गया है क्योंकि भाई यहाँ पर पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा ही है। नंबर 5 पर आता है सिक्योर डेजर्ट हाउस ऑफ एरिजोना यूएसए। रेगिस्तान के बीचों बीच बना हुआ ये अंडरग्राउंड बंकर आपको परमाणु युद्ध से बचा सकता है, भूकंपों से बचा सकता है, बाढ़ से बचा सकता है और साथ ही साथ ज़ोंबी से ही बचा सकता है, क्योंकि ये इतने वीराने में है कि यहाँ तक ज़ोंबी पहुंचते पहुंचते ही मर जाएंगे। और यहाँ पर भी सारी की सारी फैसिलिटी उपलब्ध है। आप करीब 20 साल तक इस डेजर्ट हाउस से बिना निकले यहाँ पर जिंदा रह सकते हो। मोरल ऑफ द वीडियो इसके, अगर आपके पास पैसा है तो आप ज़ोंबी अपोकलिप्स के टाइम बड़े आराम से अपनी जान बचा सकते हो, क्योंकि भैया इन सारी जगहों पर रहने के लिए या तो आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा या फिर आपके पास बहुत सारी गन्स होनी चाहिए ताकि आप इन जगहों पर कब्जा कर सको। लेकिन अगर आप फ्लोरिडा, मियामी या फिर इंग्लैंड के पास नहीं रहते हो, इंडिया में ही अपनी जान बचाना चाहते हो, तो भाई ज़ोंबी सीरीज के मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं जो आपको पूरा गाइड करेंगे कि आप कैसे इंडिया में ही रहकर अपने आसपास रहकर ही अपनी जान बचा सकते हो। तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखे हैं, वैसे मुझे मालूम है तुमने सारे वीडियो देखे हैं, लेकिन अगर नहीं देखे हैं तो देख सकते हो मेरे चैनल पर। और अगर ये वीडियो आज का पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में। और हाँ, वीडियो छोड़कर मत जाना क्योंकि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी की जर्नी। 9 अप्रैल को मुझे बुखार आया था, बहुत तेज़ बुखार आया था। मुझे लगा था कि बुखार है, मैंने गोली वोली खाई और इसी बीच में मेरा एक वीडियो भी आया था जिसको मैंने बुखार के दौरान ही शूट किया था, क्योंकि मैंने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया था। मुझे लगा था कि शायद वायरल फीवर हो गया होगा। 5 दिन तक बुखार चला। उसके बाद 13 तारीख को सुबह मेरा बुखार एकदम सही हो गया, मैं मस्त हो गया। मैंने सुबह उठकर चाय बनाई तो मुझे चाय की खुशबू नहीं आई, और जब खुशबू नहीं आती तो समझ जाओ कि आपको वो हो गया है जो नहीं होना चाहिए था। उसके 3 दिन बाद सांस फूलनी शुरू हुई, सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ हुई, सांस चलने लगी, सांस लेने में दिक्कत होने लगी और मैंने अपना टेस्ट करवाया, पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट आया। हॉस्पिटल्स में मैं गया लेकिन वहां पर कोई बेड नहीं थे, कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि इतने ज़्यादा पेशेंट्स थे कि वहां पर एडमिट करने के लिए बेड ही नहीं था। इतनी सारी डेड बॉडीज मैंने 2 दिन के अंदर देखी। मैंने हॉस्पिटल्स के इतने चक्कर काटे कि आप सोच भी नहीं सकते। और फाइनली एक दिन जब मैं हॉस्पिटल से घर लौट रहा था तो मुझे मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो गया और मैं बेहोश हो गया। करीब 15 मिनट बेहोश रहने के बाद जब मुझे होश आया तो वापस मैं अपने घर गया, मैंने थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद जब मैंने अपने आप को थोड़ा रिकवर किया, फिर मेरा सिटी स्कैन किया गया जहां पता चला कि मेरे लंग्स में 60% इन्फेक्शन हो चुका है और मेरी कंडीशन बहुत सीरियस है। उसके बाद मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया, हॉस्पिटल में मेरा पूरा ट्रीटमेंट चला। उसके बाद मैं करीब 3 दिन पहले घर लौट कर आया हूँ और अभी भी मुझे दवाइयाँ दी जा रही हैं, लगातार सुबह शाम इंजेक्शन लग रहे हैं और अभी मैं थोड़ी सी स्टेबल कंडीशन में हूँ। इसलिए मैंने कहा यार बहुत दिन हो गए हैं, कोई वीडियो नहीं बनाया है, तो मैंने एक वीडियो बनाया, आज शूट कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये कब अपलोड होगा। बहुत ज्यादा पेनफुल और बहुत ज़्यादा डरावना ये सफ़र था, ये 14-15 दिन का। लग ही नहीं रहा था कि ज़िंदा बच पाएंगे कि नहीं, क्योंकि जब सांस नहीं आती है, जब सांस लेने में दिक्कत होती है और ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो समझ में आता है ऑक्सीजन की कीमत। इसलिए भैया पेड़ लगाओ बहुत सारे, अपना ख्याल रखो, मास्क लगाकर घर से बाहर जाओ, दूरी बनाकर रखो। मैं तो बोल रहा हूँ घर से बाहर ही मत जाओ। और बहुत शॉर्ट में मैंने अपनी जर्नी बताई। और हाँ, ये खुशखबरी भी है कि हमारा गोल्डन प्ले बटन आ गया है, लेकिन अभी हालत ऐसी है कि गोल्डन प्ले बटन का डब्बा खोल कर भी नहीं देखा है। बहुत ही जल्द उसकी अनबॉक्सिंग भी आएगी और अब शायद रेगुलर वीडियोस भी आएंगे। अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए थैंक यू। थोड़ा सा गर्म पानी पी लेता हूँ मैं। मिलते हैं अगले फाड़ो वीडियो में।